ये बताओ तुम्हें सुधरना है कि नहीं सुधरना? मुझे नहीं सुधरना। तेरी नाश हो जाए, तेरी ठठरिया बज जाए, तुझे शर्म नहीं आती एक औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए? साली को समझाए समझाए थक गया हूँ कि टाइम से खेत जाया करा, टाइम से वापसी आया कर। तुम्हारा दरबार छूटा जा रहा है और कर ले दरबार। अरे राम रे राम, कितना काम करना पड़ता है। ये काम जिंदगी में खत्म होगा कि नहीं होगा पता नहीं। भगवान मेरी कब सुनेगा। मैं सोच रही हूँ कि 2 बहुएं आ जाएं तो काम न करना पड़े। अरे बांदा वाली कहाँ जा रही हो? अरे दीदी मैं खेत वो देखने आई थी, अब जा रही हूँ घर। अरे खेत वो तुम देखने आती हो, लड़कों को भिजा दिया करो ना, इतना दूर पड़ता है। अरे दीदी आप भी जानती हो कि आजकल के लड़के कहाँ सुनते हैं। खेत में मुझे को आना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ कि दोनों लड़कों की शादी हो जाए तो मुझे काम से छुटकारा मिल जाएगा। तो भगवान सुन ही नहीं रहा। अरे बांदा वाली तुमको एक बात पता है? अरे जो महोबा की रहने वाली थी नहीं, अरे उसका नाम ललिता है। हाँ, उसने अपने लड़के की 4-5 महीना पहले शादी की थी। अब बताओ 4-5 महीना हुए शादी को, वह बहू अपने सास को खाना तक नहीं देती है और गाली गलौज देती। पता आजकल की बहुएं किस तरह की आती हैं। अरे दीदी मैं बताऊं, कोई कमी होगी तभी है नहीं बहू खाना दे रही है सास को। अरे बांदा वाली ललिता की क्या गलती है? उसने बेचारी ने अच्छा खासा घर द्वार बना दिया, उनकी शादी गौना कर दिया, अब हर चीज तो कर दिया। अब उसको 2 रोटी न दे तो कितनी गलत बात है, बताओ तुम। बात तो तुम दीदी बिल्कुल सही कह रही हो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकता, मगर आजकल के बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि उनकी शादी गौना कर दो तो वो अपनी बीवी को लेके अलग हो जाते हैं। न माँ बाप को एक रोटी के लिए पूछते हैं न कुछ, बस बीवी को लेके ही रहते हैं। एक बात और मुझको सुनने में आई है, अगर तुम किसी से बताओ ना तो मैं तुमको बताऊं। अरे हाँ दीदी, मैं नहीं किसी से बताऊंगी। पता है जो ललिता की बहू है ना, वो किसी दूसरे लड़के से बात करती है फोन में। एक दिन बात कर रही थी तो ललिता ने पकड़ लिया था, तो ललिता ने अपने लड़के को बताया था, तो लड़के ने अपनी घरवाली को बहुत मारा था। अरे दीदी ये बातें तुमको कैसे पता चल जाती हैं? अरे तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि इस तरीके की बातें किसी से छुपती नहीं है। अरे और दीदी कोई ताजी खबर हो तो बताओ। आया हूँ मैं गंगा जी में स्नान करके, मेरे सारे पाप धुल गए। कि आया हूँ मैं गंगा जी में स्नान करके, मेरे सारे पाप धुल गए। और मम्मी करती हो तुम चुगलखोरी की बातें, इसलिए पापा के बाल झड़ गए। बांदा वाली देखो, मैंने जो तुमको बातें बताई है ना, ये बातें किसी से बताना नहीं, अपने तक ही रखना। मैं कौन सी चुगलखोरी की बातें कर रही हूँ? उतारू चप्पल, यहाँ से चला जा हरामी कहीं की। तुमको घर से निकले हुए 4 घंटा हो गए, अभी तक तुम घर नहीं गई और वहाँ पापा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा दरबार चल रहा बढ़िया। जब मैं तुमको खेत के लिए कहती हूँ जब नहीं आते हो, वैसे दौड़ते चले आए। मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, मुझको पापा ने भेजा कि मम्मी को जल्दी से बुला के ला, कोई अर्जेंट बात करनी है उनको। पापा से जाकर बता देना कि वो आ रही हैं, और ये ना बताना कि वो खड़े खड़े दरबार कर रही थी। मैं जा रहा हूँ, पापा से सारी बात बता दूंगा कि मम्मी खेत नहीं गई हैं, बैठे बैठे दरबार कर रही थी। अगर बेटा तुमने पापा से मार खिलाई तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। मैं पापा से बिल्कुल साफ साफ बता दूंगा कि मम्मी मुझको धमकी दे रही थी, कह रही थी कि अगर तुमने मेरी बात बताई तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। तुम्हारा ये लड़का बड़ा बदतमीज है। अब मैं क्या बताऊं दीदी, इसके बाप ने ही इसको बिगाड़ा है। अरे बांदा वाली, बहुत अकेले अकेले बात कर रही हो, क्या बात है? अरे पर बतिया ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आ रही थी खेत से तो मुझको दीदी मिल गई, तो खड़े होकर बातचीत करने लगे। अरे बांदा वाली मैं चलती हूँ, अब मुझको लेट हो जाएगा, अभी खाना वाना बनाना पड़ेगा। अरे दीदी तुम्हारे पास 4-4 बहुएं हैं, तुमको खाना बना बनाया मिल जाता है, तुमको किस चीज़ की टेंशन है अब? अरे घर का काम बहुत रहता है और चारों लड़के मेरे ड्यूटी चले जाते हैं और वो घर में अकेले रहती है, तो एक सयान आदमी को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दीदी चलो फिर तुम। बांदा वाली वो बात ध्यान है ना? अरे हाँ दीदी बिल्कुल ध्यान है, तुम टेंशन ना लो। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अरे बांदा वाली चाची सही सही बात बताओ, क्या बात थी? मैं बात तो तुमको बता दूं, मगर मुझको डर लगता है अगर तुमने ये बात किसी और को बता दी और ये बात चाची को पता चल गई तो चाची की हमारी बुराई हो जाएगी, इसलिए मुझे डर लग रहा है बताने में तुमको। अरे चाची इसमें डरने वाली बात क्या है? मैंने तुम्हारी बात आज तक किसी को बताई है? अरे तुमने तो नहीं बताई, फिर भी डर लगता है। अरे गांव में ललिता नाम की रहती नहीं है जो महोबा की रहने वाली है, उसने अपने लड़के की 4-5 महीना पहले शादी की थी।
अब उसकी बहू उसको खाना तक नहीं देती है, गाली गलौज दुनिया की बातें करती रहती हैं। अब पता नहीं किस लड़के से सेटिंग है उसकी, तो वो अपने पति से बात न करके उस लड़के से रात दिन बराबर बात करती रहती है। एक दिन ललिता ने देख लिया था, उसको फोन पकड़ लिया था, तो उसने अपने लड़के से बताया था, तो लड़के ने खूब मारा था अपनी घरवाली को। हाँ? अरे बाप रे बाप, गांव में अंधेर नहीं हो गया। मैंने पहली बार ऐसी औरत को देखा है। क्या बताया जाए, आजकल का बहुत बुरा जमाना है। लड़के बच्चे की शादी कर दे तो वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है, और जैसे बीवी कहेगी तो वैसा उसका आदमी करता रहता है, और माँ बाप को भूल जाता है। माँ भूखी बैठी है, प्यासी बैठी है, क्या मतलब है। आज के दौर पर इज्जत रुपए की है, इंसानों की नहीं। मुझे तरह तरह की बातें देखने को और सुनने को मिलती रहती हैं, तो मुझे डर लगता है कि मैं भी कहीं अपनी लड़के की शादी करूं तो मेरा भी लड़का बीवी लेकर कहीं अलग ना हो जाए, तो मुझे कोई रोटी तक न दे। चाची, आजकल किसी का भरोसा करने लायक नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको सब कोई पूछेगा, 4 आदमी आकर तुम्हारे पास बैठेगा। अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम हो कौन। तुम पर्वतिया बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपनी जमीन जर्जात अभी मैं अपने नाम ही रखूंगी, लड़कों के नाम नहीं लिखाना। जिस दिन लड़कों के नाम लिखा दिए तो उस दिन मेरा खाना पीना सब बंद कर देंगे ये लोग। मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से इनको। अब मैं चलती हूँ दीदी, मेरा स्कूल का टाइम हो गया है, बच्चों की छुट्टी होने वाली है, तो जाकर मैं बच्चों को स्कूल से लुआ लाऊं। अरे पर्वतिया, मुझको भी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो गई मुझको। मेरा लड़का मुझको दरबार करते हुए देख चुका है, और वो कहीं अपने बाप से बता न दे। बाप मुझको बहुत मारेगा, बहुत हरामी है मेरा पति। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। हाँ, किसी से बातें बताना नहीं। अरे चाची, मैं नहीं बताऊंगी, मेरे ऊपर विश्वास रखो। हाँ, कहाँ है बेटा मम्मी? पापा, मम्मी खड़े खड़े दरबार कर रही थी एक दादी से। मैंने मम्मी से कहा था कि चलो पापा अर्जेंट में बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, तो मम्मी कह रही थी कि चलो मैं आ रही हूँ। अब मैंने कहा था कि मैं पापा सारी बात बता दूंगा, तो कह रही थी कि मैं तुमको मारूंगी, धमकी दे रही थी। आने दे उसको, मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ कितनी बड़ी होशियार हो गई है ये। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसने पटाया है पड़ोसन को उसे रंगबाज कहते हैं। यहाँ मेरा दिमाग खराब है और तू साले डायलॉग मार रहा है। भग जा यहाँ से कुत्ते हरामजादे। चाचा, थोड़ी औकात से बोल ले, नहीं तुम्हारी सारी गर्मी एक ही बार में निकाल दूंगा मैं। क्यों रे, भग रहा है यहाँ से कि आना पड़ेगा मुझको? कुछ तेरे बाप ने बना लिया है मेरी, कुछ ते भी बना ले। चले जाओ यार, मान जाओ। तो समझ लेना, मेरा अगर लड़के का दिमाग खराब हुआ तो तेरा टकला वकला सब छोड़ देगा यहाँ पर। कुत्ता भी मोहल्ले का शेर होता है। बेटा अकेले में मिलना, बताऊंगा तुमको अच्छी तरीके से। मान जब मेरी बेटा बात, मैं तुमको अभी धीरज से समझा रहा हूँ कि मान जब मेरी बेटा बात, मैं तुमको अभी धीरज से समझा रहा हूँ। अगर नहीं आ रही है मेरी बात समझ में तुमको, तो मैं अभी तुरंत पुलिस बुला रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ बेटा, मगर अकेले में कभी मिल ना जाना। क्या बे, मेरे बाल बना लेना। हाँ रानी, कहाँ थी अभी तक? मैं तो खेत गई थी, अभी आ रही हूँ वापसी में। खेत गई थी कि तुम कहीं दरबार कर रही थी? लगता है बुड्ढे को पता चल गया। तुमको किसने बताया कि मैं दरबार कर रही थी? मुझे सब पता चल जाता कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही। तुम जब अपने दोस्तों यारों के साथ दिन भर जुआ खेलते हो और दारू पीते हो, जब मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ। अच्छा, तुम मेरी समझ लगाओगी। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये बताओ, तुम्हें सुधरना है कि नहीं सुधरना? मुझे नहीं सुधरना। तेरी नाश हो जाए, तेरी ठठरिया बढ़ जाए, तुझे शर्म नहीं आती एक औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए? साली को समझाए समझाए छक गया हूँ कि टाइम से खेत जाया करा, टाइम से वापसी आया करा। तुम्हारा दरबार छूटा जा रहा है, और कर ले दरबार जितना करना हो तुमको। मान ले जितना तुझे मानना हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैंने एक बार मैके में फोन लगा लिया ना, तो तेरी दाढ़ी नोच लेंगे मेरे मैके वाले, ये ध्यान कर लेना। तुमको जिसको फोन करना हो तो कर दे, तेरे मैके वाले कहीं के तोप नहीं है, मेरे बाल ना बना देंगे। मैं मम्मी तुमको कह रहा था ना कि जल्दी चलो, पापा को अर्जेंट काम है, तो तुम्हें अपना दरबार नहीं छोड़ा जा रहा था। अब पा गई हो मां, तो अकल खुल गई होगी। तुम बाप बेटा एक जैसे हो। मैं तुमको अब लास्ट बार है बता रहा हूँ, अगर खेत जाओगी टाइम से तो टाइम से वापसी भी आओगी। अगर तुम कहीं बीच में दरबार करते हुए मिली मुझको, अगर मुझको पता चला, तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। ये बात ध्यान कर लेना, नोट कर ले अपने दिमाग में। अच्छी मम्मी मार पा गई है, मुझको तो मजा आ गई।